जय श्री राम। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। गिरा अर्थात वाणी शोभा को प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसका अनुभव आप कैसे करेंगे? तो देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। तो कुछ क्षण के लिए अपने भाव में से बाबू राम जियावन सिंह भैया धरती का जो भी मित्र विचार करने में समर्थ होगा उसे यह अनुभव अवश्य हो जाएगा कि बिना श्री राम नाम के आधार के वाणी शोभा को प्राप्त हो ही नहीं सकती। अब यह उपदेश करे तो कौन करे? तो वही कर सकता है जो मद और मोह इन दोनों भावनाओं से मुक्त हो। इस जगत में दिखाने के लिए तो बहुत लोग दिखाते हैं कि आई एम फ्री फ्रॉम एनी अटैचमेंट। तो यह ऐसा है नहीं। करोड़ों धर्मशील में से कोई एक ही मन को स्वाद, गंध, रूप और वाणी और स्पर्श, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। इससे कोई मुक्त हो सकता है। तो ध्यान करने के लिए कहेंगे मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा अंतःकरण मद और मोह से मुक्त है? तो इसका सरल उपाय है, आप अपने बुद्धि को इस आधार पर रखिएगा कि मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मैं अ से अनासक्त और आ से आसक्ति रहितम, अर्थात दोनों एक ही बात है। अनासक्त और अनाश्रित। जब कोई जीव इस ब्रह्मांड में पैदा होगा तभी उसको आश्रय लेना पड़ेगा। पैदा होने के लिए तो माता के गर्भ का आश्रय लेना होगा, और पैदा हो गए तो देखभाल के लिए फिर तमाम आवश्यकताएं बढ़ती ही चली जाएंगी। तो आप अपने भाव को यदि यहाँ तक लाने में समर्थ है कि ले भैया हम पैदा नहीं भाई, अब यह भी उपदेश कौन करेगा? जो दूसरे के पत्नियों से अपने आप को स्वामी निकृष्ट जीव करा रहा है वह तो यह उपदेश कर नहीं सकता। जैसे यहाँ पर स्थिति है कि ठीक है, अपना समाधि के बाद की अवस्था है तो क्या हुआ, अब यह वाणी दे रहे हैं तो आधार यही है कि अब कुशहा में इस शरीर का जन्म हुआ तो इसे अगर कहेंगे कि मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ तो कहेंगे पागल हो गए, इनका शरीर दिख रहा है, बोल रहे हैं और कह रहे हैं मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। अब
वैज्ञानिक बनने के बाद अब पागल कौन बनना चाहेगा भैया। तो राम जी भैया यही है कि कुशहा का जो धन संपत्ति है, परिवार है, घर है, इनका, इस बुद्धि का वहाँ के एक धूल के कण से भी मन का संबंध नहीं है। पैदा होंगे तब ना घर चाहिए, जब पैदा नहीं हुए हैं तो फिर अपना घर कहाँ। और जब अपनी ही भूमि अपनी नहीं रही, यानी बुद्धि निश्चय कर ली कि यह जमीन और घर मेरा नहीं है, यह तो भगवान का है, तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी। अब दशरथ जी के द्वारा यह बात प्रकट कर दी गई है, तो उसमें एक धूल की कण हमारी, एक सिक्का मेरी, यह भाव रखेंगे तो बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो आई बात कि जब जहाँ इस जीव का जन्म हुआ था, जब उसी के घर संपत्ति से संबंध नहीं रहा, तो बाहर आप किसी का जमीन अधिग्रहण करेंगे, यह साधु भाव की नीति नहीं है। इसलिए आश्रम खोलना, चेला बनाना, दूसरे के पत्नियों से स्वामी जी कहलवाना, ये सब चांडाल वृत्तियां हैं। कोई हो, गुरुकुल सृष्टि रचना में वह ऋषि मुनि के भाव को प्राप्त करने वाले लोग करते थे, जिससे जीव को इतना अनुभव हो जाए कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे, वह इतना ही बुद्धि को ले आना है। अगर कोई कहे कि नहीं डॉक्टर पांडे या रविशंकर या मित्र या गुरुजी कुछ भी अपने स्वभाव के हिसाब से कोई इनको कुछ भी कहे मेरे पास तो वह शक्ति नहीं है, आप मुझे वह शक्ति दीजिए, तो राम जी अवध सिंह भैया आपका यह मित्र धरती के प्रत्येक मनुष्य को, अर्थात स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, बच्चियां, सबको वह पावर दे सकता है, जिससे कि लोग अपने बुद्धि को इस अवस्था में ला सके कि यह मन, बुद्धि, शरीर सेवक है और अंतरात्मा यानी श्री शिव जी ही इसके स्वामी है। और आप शिव जी की सेवा शुरू कर देंगे, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शिव जी खुद कहेंगे, अरे यार आप तो मेरे ही हैं रजनीश जी, आप क्यों अपने आप को अलग समझते हैं। ठीक, तो यह अनुभव है। इसलिए अब धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के अंतःकरण में श्री सीताराम जी का निवास है। इसको मोहम्मद अली भाई भी कहेंगे तो बता देंगे कि आपके मोहतरमा के हृदय में गौरी जी बैठी है। लेकिन अब मोहम्मद अली भाई चाहेंगे तब तो। मोहम्मद अली भाई बचपन के मित्र रहे हैं, कुशहा गांव में पढ़ाते हैं, शिक्षक है। लेकिन 10 वर्ष हो गया, शादी के लिए तो चले थे 2010 में ही अमेरिका से। इनको भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ, भगवान राम की शादी हुई थी तब वनवास हुआ था, इनको तो शादी के पहले ही वनवास हो गया। तो रहस्य समझ में आ गया, क्योंकि ब्राह्मण तो भगवान के भाव ही है।
जैसे श्रीमद् भगवत गीता भगवान के श्री मुख से प्रकट हुई है, वैसे भगवान खुद कहे हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मेरे मुख से हुई है। तो अब जब परमात्मा की यह वाणी है तो इसमें अलग से सोचना ही नहीं रहा। तो जैसे यह वाणी निकल रही है राम जी भैया, तो वाणी तो कोई स्त्री पुरुष है नहीं, इसलिए अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको शादी विवाह की क्या आवश्यकता है। चरम देह में द्विज के पाई, ब्राह्मण कुल में जन्म हो किसी जीव का, यह चिन्मय होता ही है। असुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, यह चारों वेद और 18 पुराण इस बात का गान करते हैं। तो ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए है, ना कि भोग विलास में फंस के मरने के लिए। अब इनको यह बात समझ में आ गई। अब भाई हर बात तो इस धरती पर लोग नहीं समझ सकते, कहेंगे तो इसका भी उदाहरण देंगे, लेकिन इनको यह बात समझ में आ गई कि यह ब्राह्मण कुल में शरीर उत्पन्न हुआ है, इसका काम ही है बस परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेना। तो परमात्मा का भाव मिल गया, जो कि आप बाबू राम जी अवन सिंह जी अनुभव किए, और इनके अनुभव को मात्र पॉलीग्राफ टेस्ट पर प्रकट करा दिया जाए तो धरती पर सतयुग की स्थापना तुरंत विदिन 24 आवर, सो फास्ट रिजल्ट आराम से हो जाएगा। व्यक्ति अच्छे से अंग्रेजी न बोल सके, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा न हो, लेकिन भाव के लिए किसी कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता नहीं होती। बाबू राम जी अवन सिंह जी धन्य पुरुष हैं जो कि इस भाव का अनुभव किए। देखिए आप लोग स्वतः बाबू राम जी अवन सिंह जी के जो भाव प्रकट हो रहे हैं उसका दर्शन कर लें, क्योंकि मेरे नज़र में तो बाबू राम जी अवन सिंह भगवान राम की मूर्ति है। अब यह सम्मान धरती पर जो बाबू राम जी अवन सिंह को दे सके वह अपने आत्म कल्याण के लिए सन्मुख हो सकता है, नहीं तो इनको अब इन आँखों को कोई रूप देखना नहीं, इन कानों को कौन सा संप्रदाय चला, किसने क्या मार्गदर्शन दिया, उसको सुनना ही नहीं है। शंकर जी बता दिए कि तिनकर कहा करिए नहीं काना, तो सुनना नहीं है। कृष्ण भगवान बताए कि यह जो भेष आपका बना है इसमें कंचन और कामिनी का स्थान ही नहीं है। कंचन यानी सोना, गोल्ड, और कामिनी यानी स्त्री, इनका दर्शन तक नहीं करना है, इनको स्पर्श करना तो दूर की बात है, इनका दर्शन ही नहीं करना है। तो धरती के प्रत्येक स्त्री के अंतःकरण में राम जी भैया गौरी जी हैं। अब गौरी जी की मूर्ति प्रतिमा जी को भी दिए और आपकी पत्नी को भी भाव मिला, तो आपकी पत्नी तो समझ गई, प्रतिमा जी भी समझ जाएगी। तो गौरी जी का भाव देख करके नारी के रूप से और जो भी आकर्षण के लिए शरीर के अंग हैं, अब इस अवस्था में नाम क्या लिया जाए, फिर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि नारी के स्तन से, भग से, गर्भ से इस मन का कुछ भी संबंध नहीं है।
अर्थात अब इस हाइब्रिड सिस्टम में आपके इस मित्र का न तो कोई प्रयोजन है और न ही कोई सांसारिक कर्तव्य। यह प्रभु श्री शिव जी की कृपा से अवस्था प्राप्त हुई है राम जी भैया। और बाकी जो भी मित्र इस भाव का अनुभव करें वह कम से कम YouTube पर जो इस वीडियो के बाद के 10 वीडियो हैं उसका श्री शिव जी में पूर्ण विश्वास करके दर्शन अवश्य कर ले। और जिसको भी प्रेरणा मिले कि मैं भी अपने बुद्धि को कामना और कपट से मुक्त करके हनुमान जी जैसा भगवान का सेवक बनना चाहता हूँ, अगर जो भी मनुष्य धरती पर यह निश्चय कर सके और जीते जीते परमानंद के भाव का अनुभव कर सके, वह सन्मुख अवश्य हो सकता है। यहाँ प्रभु श्री राम जी का आधार मिल जाने से यह बुद्धि अ से अनासक्त, अनाश्रित, और अक्षर का 2 अर्थ इस अंतःकरण में बैठ गया कि मेरा जो असली स्वरूप है वह अनासक्त है और अनाश्रित है। और आसक्ति रहितम, मद मोह ममता अभिमान का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन अब ये सब बातें अब जनक जी की तरह यह बुद्धि प्रण नहीं कर सकती। परशुराम जी कह रहे मूढ़ जनक, ये बता यह धनुष किसने तोड़ा? जनक जी को मूढ़ कह रहे हैं। तो आपके इस मित्र के बुद्धि को यह अनुभव में आ गया कि प्रण करना मूढ़ बुद्धि का कार्य है। और दशरथ जी वचन दे के फंस गए, तो किसी को वचन देना यह भी बाधक है। तो आपका यह मित्र इस जगत में जो भी सेवा दिया, सब सेवा भगवान विष्णु को समर्पित हो गया। शिव जी के कृपा से बुद्धि अनंत की अवस्था में है। और बाबू राम जी, अवन सिंह जी विगत 8 वर्षों से इस भाव का अनुभव कर रहे हैं। जो भी मित्र इस वीडियो का दर्शन करे वह अगर जो भी बात न समझ में आए या तो उसको जो बात समझ में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो मिल जाएगा। लेकिन इस अवस्था में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का अब नीति नहीं रहा कि टेलीफोन पर बकबकाएं। हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई बोल के या लिख के अपना भाव प्रकट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 9369226241। और इस पर अगर चार्ज रहेगा और मैसेज देखेंगे तो यदि उस मैसेज में मद मोह को दूर करने का, अनन्य गति प्राप्त करने का ऐसा कहीं से भाव प्रकट होगा तो यह अनंत की अवस्था में रहते हुए मार्गदर्शन अवश्य कर लेंगे। और बाबू देवराज सिंह जी भी हैं। तो जो बाबू राम जी अवन सिंह जी के सुपुत्र है, तो जो भी मित्र इस भाव का अनुभव करना चाहे वह बाबू देवराज सिंह जी को, अब भाई इधर आओ, संपर्क कर सकता है। ये है बाबू देवराज सिंह जी। ये मन वाणी कर्म से आदर के साथ अपने पिताजी की सेवा में लग गए। इनको यह बात समझ में आ गई क्या? तो आया सब धर्म के टीका। वहाँ बोलो और जनता तो के देखो था ने गा के बोलो।
पितु आयस सब धर्म के टीका। हाँ, ये माता कौशल्या जी का उपदेश है कि ताते जाऊं बलि कीन्हे उनी का, अपितु आयसु सब धर्म कटीका। यह ज्ञान इस समय धरती पर कोई माँ अपने पुत्र को देने में समर्थ नहीं है, लेकिन बाबू देवराज सिंह जी को यह ज्ञान हो गया और बाबू राम जी सिंह से भी पॉलीग्राफ टेस्ट पर कोई पूछा सकता है। ये मन वाणी कर्म से अपने पिताजी की सेवा में लग गए और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो इनके भी आनंद का अनुभव है, तो टेलीफोन पर बात भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए, बोलिए। 811125409009। 0909। तो जीरो क्या होता है इसको जान लें। बुद्धि की वह अवस्था है कि किसी एक न्यूरॉन से लेके हार्ट हो, ब्रेन का और भी अंग हो, किडनी हो, चेतना का इसमें कोई एक अंश मात्र भी नहीं है। अर्थात यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और प्राणदाता श्री शिव जी इसके स्वामी है। यह भाव शून्य के अवस्था का एक आधार है और इसमें राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, 5 अफेक्शन, एवर्शन, रोष, मद, वैनिटी, घमंड, मोह, राग, रोष, ईर्ष्या, ईर्ष्या जलस, मद प्राइड, वैनिटी और मोह अर्थात इन्फैचुएशन, इन 5 तत्वों का किसी श्वास में स्थान न हो और माता पिता को गौरी शंकर जी की मूर्ति अनुभव करके निस्वार्थ वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार सेवा देना, यह जीरो की अवस्था है, जहाँ से 9 की नौटंकी चल रही है। 3 गुण, 3 अवस्था और 3 ब्रह्म। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दूसरे वीडियो में दिया गया है। फिर भी अभी वाणी को संपन्न करें तो 3 गुण में सतो, या तो आप अपने धन, ज्ञान और बल का उपयोग दूसरे के उपकार में करेंगे, या तो अपना राजशाही ठाट जमाने के लिए करेंगे, या विनाशकारी तमोगुण वाला जैसे मिसाइल उसाइल का निर्माण करने में करेंगे। और श्री शिव जी इन तीनों गुणों के बाहर हैं। अब यह बुद्धि आपको यह जब अनुभव करा रहा है कि ये शिव जी के शरण में है, तो अर्थात इन तीनों गुणों से अब इनका कुछ लेना देना नहीं रहा। 3 अवस्था जानते ही हैं, सोते हैं, जागते हैं, सपना देखते हैं। और 3 ब्रह्म का नाम सभी लोग सुने ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जीरो की अवस्था में जब बुद्धि को आप रखेंगे तब इन 9 का अनुभव होगा और आप साक्षात सीताराम जी की मूर्ति ही हैं। इतना अनुभव करते ही मृत्यु के भय से आपका बुद्धि मुक्त हो जाएगा और आप जीते जीते परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए झूठ और कपट का परित्याग करना पहला कार्य है, जिसके लिए धरती पर विगत 10 वर्षों से धरती का एक भी साधु का चोंगा धारण करने वाला शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, पूरा विश्व धर्म संगठन हो, ईसाई हो, बुद्धा हो, कबीरा हो, मोहम्मद साहब का जो है कि मार्गदर्शन वाले लोग हों, कोई हो, एक भी मनुष्य अपने बुद्धि को
झूठ से मुक्त करने के लिए संकल्प तक लेने के लिए सन्मुख नहीं हुआ। इसलिए अब आपके इस मित्र का इस जगत में ना तो कोई प्रयोजन है और ना ही कोई कर्तव्य। तो यह अवस्था है और इसका अनुभव बाबू राम जियावन सिंह जी के पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से बड़े आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इनके हृदय से यह जितने भी धरती पर संप्रदाय हैं, वह चाहे वह बौद्ध संप्रदाय हो, कबीर संप्रदाय हो, चाहे गुरु नानक राय का संप्रदाय हो, चाहे रविदास जी का संप्रदाय हो, सारे संप्रदाय करने वाले जीव कामना और कपट से ग्रसित मिले बाबू राम जियावन सिंह जी को। इसलिए इनके अंतःकरण में इन सब संप्रदाय और संप्रदाय का स्थापना करने वाले लोगों का ही अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यह धरती पर कपट से मुक्त पहले क्षत्रिय वीर पुरुष हैं। इनके अनुभव को प्राप्त करके पूरे विश्व में सतयुग की स्थापना हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम।